हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विवेक इंग्लिश विद विवेक। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताने वाला हूँ कि सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इसे। तो आज इसे मैं समझाऊंगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा और पक्का आप इसे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश बोलना समझ जाएंगे, थोड़ा जान भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मीनिंग हम लोग लिखेंगे, उसके बाद तो उसके कैसे यूज करना है अब आप लोग को मैं बताऊंगा। चलिए तो देखिए, मैं पहले से लिख कर रख लिया हूँ और इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे। जिन्हें मालूम है तो और अच्छा है, उनको जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना। कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसे सराहना करने के लिए यूज करेंगे। दूसरा हो गया हेसिटेट। ठीक है, हेसिटेट का मतलब है संकोच करना। क्या होता है? संकोच करना। अप्रिसिएट का मतलब होता है किसी को सराहना करना। पहले आई वॉन्ट टू हिस अप्रिसिएट। ठीक है, I want to his appreciate because he was a good think about in poor peoples and good सोशल वर्कर। क्योंकि मैं आपको इसे लिख कर नहीं बता रहा हूँ लेकिन बोल के बता रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इससे सेंटेंस जोड़कर बनाया हूँ कि आई वॉन्ट टू हिज अप्रिसिएट। मैं उसे अप्रिसिएट यानी सराहना उसका करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम किया था और गरीब लोगों का भलाई किया था। ठीक है, गरीब गरीब लोगों का हेल्प करता है। दूसरा हमारा हो गया हेसिटेट। हेसिटेट का मतलब होता है संकोच करना। ही इज फीलिंग हेसिटेट। ही इज फीलिंग हेसिटेट। ठीक है, इसका मतलब है वह संकोच जैसे फीलिंग, यानी उसे महसूस हो रहा है कि नहीं करूं ना करूं, संकोच कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? संकोच करना है। कोई काम है तो उसे सोच रहा है वो करूं नहीं करूं, तो यहाँ पर हेसिटेट लगाएंगे। हेसिटेट का मतलब है संकोच करना। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया कन्वेंस। कन्वेंस मतलब होता है यकीन दिलाना, किसी से बात करके समझाना उसे। तो उसे हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे चलिए हम देखते हैं। ये ज्यादातर यूज होता है कि मैं उसे कन्विंस करता हूँ। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू हिट कन्विंस। आई वॉन्ट टू हिज कन्विंस। ठीक है, मैं उसे कन्विंस यानी मैं उसे क्या करता हूँ? यकीन दिलाता हूँ। मैं उसे यकीन दिलाता हूँ। आई वॉन्ट टू, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी, आई वॉन्ट टू इज कन्विंस। मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, कन्विंस का आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन रहा है। एक चीज इसमें बीच में या लास्ट में हम लगा देते हैं और सेंटेंस बड़ा हो जाता है और एक बोल चाल में हमें लगता है कि नहीं हाँ हम बोल रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू हिज कन्विंस। मैं उसे कन्विंस या उसे मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। अब हो गया हमारा दूसरा हो गया इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब समझिए पहले। इंटरप्ट का मतलब होता क्या है कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं, बड़े लोग, कोई मीटिंग चल रहा है, तो उसमें आप जाकर उन्हें रोककर उस बीच में आप कोई समाचार या कुछ सुझाव देते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरप्ट। यानी इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में टोकना। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सॉरी फॉर दैट इंटरप्ट यू। सॉरी for that for that
इंटरप्ट, ठीक है, इंटरप्ट यू, ठीक है। तो इसका मतलब होगा सॉरी फॉर दैट इंटरप्टिंग, आप लोग को बीच में मैंने टोका, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन उसके आगे जो कुछ उसके बोला होगा समझाएगा वो उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट इंटरप्टिंग, ठीक है। रोकने के लिए हमें मैं माफी चाहता हूँ, बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इग्नोर, अगला होगा इग्नोर, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इग्नोर करो इग्नोर करो। इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना, ठीक है। क्या होता है नजरअंदाज करना, यानी कोई बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो नहीं सुनना, ठीक है, ठीक है। इसको तो हम यूज करेंगे व्हेन आई टेल हिम, व्हेन आई टेल हिम ही इज इग्नोर मी। जब मैं उसे बोलता हूं तो वो मुझे इग्नोर करता है, जब मैं उसे बोलता हूं तो व्हेन आई टेल हिम ही इज इग्नोर मी, ठीक है। जब मैं उसे बोलता हूं तो वो मुझे क्या करता है, इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब एक ये जो है एक बड़ा वर्ड है, इसको बोलते हैं एम्ब्रास, यानी शर्मिंदा होना। इसका मतलब है शर्मिंदा होना, ठीक है। इसे कहीं भी जहां शर्मिंदगी महसूस होती है होता है तो वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सीखेंगे, चलिए इस सेंटेंस के माध्यम से इसे भी हम यूज करते हैं। कैसे होगा इसका यूज मैं अभी आपको बताता हूँ। आई फेल्ट इमरान, आई फेल्ट embarrassed, ठीक है। मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, करता हूँ, ठीक है। आई फेल्ट इमरान, आई रॉट दिस ड्रेस, आई वॉट दिस ड्रेस, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे आई फेल्ट इमरान, आई वॉट दिस ड्रेस। जब भी मैं मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं इस ड्रेस को पहनता हूँ, ठीक है। जब मैं इस ड्रेस को जब इस ड्रेस को पहनता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, कितना क्लियर है, कितना अप्रिशिएट्स, हेसिटेट्स, कॉन्वेंस, इंटरप्ट, इग्नोर, एम्ब्रास्ड, ठीक है। इन सबका मैं आपको बता दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, कितना क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, और मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ इसका मतलब, और सेंटेंस के साथ में आपको बताता हूँ कि कैसे यूज होगा, इसका मतलब भी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसे मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा, जो नए सीखने वाले लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा परेशानी ना हो इसमें। तो चलिए मैं आपको, एक्चुअली मीन्स होता है, एक्चुअली बहुत लोग बोल देते हैं, एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में, ठीक है, असल में, ठीक है, असल में है, क्या है असल में। आई डिड नॉट मीट एक्चुअली, ठीक है, आई डिड नॉट मीट दैट, आई डिड नॉट मीट दैट एक्चुअली। एक्चुअली क्या हुआ, मैं नहीं मिला, एक्चुअली में मैं उससे नहीं मिला, ठीक है। आई डिड नॉट मीट दैट एक्चुअली, एक्चुअली आई डिड नॉट मीट दैट, ठीक, मैं उससे नहीं मिला था, ये करेक्ट हुआ। एक्चुअली आई डिड नॉट मीट दैट, ठीक है, मैं उससे नहीं मिला था, नहीं मिला था, ठीक है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब होता है वास्तव में, बिल्कुल जो सही हो उसे एग्जैक्टली यूज करेंगे। देखिए एग्जैक्टली को हम जब भी यूज करेंगे जो करेक्ट है, ठीक है, वास्तव में नहीं बिल्कुल सही होता है, वहां पर हम एग्जैक्टली को यूज करते हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम आपको बता देता हूँ, एग्जैक्टली दैट व्हाट वाज, एग्जैक्टली दैट, ठीक है, एग्जैक्टली दैट व्हाट, दैट्स exactly that's what I was him, I was
आई वॉज थिंकिंग। ठीक है, एग्जैक्टली दैट आई वॉज थिंकिंग। इसका मतलब क्या होगा कि वास्तव में मैं सोच रहा था। ठीक है, वास्तव में मैं सोच रहा था, दैट आई वॉज थिंकिंग। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मे बी, नेक्स्ट हमारा हो गया मे बी का मतलब होता है शायद। ठीक है, मे बी आई विल गो टू टुमारो। हो सकता है मैं कल जाऊंगा। ठीक है, मे बी आई विल गो टू टुमारो। ठीक है, हो सकता है मैं कल जाऊंगा। मे बी का मतलब होता है शायद। तो ये भी आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा। तो क्या हो गया इसमें, ऑलवेज। आई रियली अप्रिशिएट दैट हेल्प यू। ही ऑलवेज ऑन द टाइम। ही इज ऑलवेज ऑन द टाइम। ही इज ऑलवेज ऑन द टाइम। क्या होता है, वह टाइम पर हमेशा होता है। ठीक है, वह क्या होता है, वह टाइम पर होता है, हमेशा टाइम पर होता है, वो टाइम से इधर उधर नहीं होता है। इसका मतलब होगा वह हमेशा टाइम पर होता है। ठीक है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, आई विल नेवर गो टू देयर। ठीक है, आई विल नेवर गो टू देयर। आई will never go to there। तो मैं कभी नहीं जाएगा। ठीक है, मैं वहां पर कभी नहीं जाएगा। I will never go to there। मैं वहां पर कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब होता है सडनली। इसका मतलब क्या था, अचानक। He did came suddenly। वो अचानक आ गया था, वो अचानक आ गया था। इसका मतलब होगा he did I did। ठीक है, I did suddenly came here। I did come suddenly here। मैं अचानक आ गया था। क्या हुआ, मैं अचानक आ गया था। सडनली का मतलब होता है अचानक। ठीक है, हमें सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। सडनली द लाइट ऑफ। सडनली द लाइट वेंट आउट। ऐसे भी कर सकते हैं कि अचानक लाइट चली गई। सडनली द लाइट वेंट आउट। क्या हुआ, लाइट अचानक चली गई। तो इतना दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना भी मैं करेक्ट समझाया हूं, इसे दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि प्रैक्टिस करना है, तभी बोलना आएगा आपको। और ये सब जो भी है इसे प्रैक्टिस करिए आप, और इसको सीखने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक बार और वंस अगेन मैं समझा देता हूं आपको। एक्चुअल मतलब होता है वास्तव में। आई डिड नॉट मीट दैट। एक्चुअली आई डिड नॉट मीट दैट। मैं उससे नहीं मिला था। ठीक है, एग्जैक्टली दैट आई वॉज थिंकिंग। मैं वास्तव में सोच रहा था। मे बी आई विल गो टुमारो। शायद मैं कल मैं जाऊंगा। ठीक है, ऑलवेज, ही इज द ऑलवेज ऑन द टाइम। वह हमेशा अपने टाइम पर होता है। ठीक है, नेवर, आई विल नेवर गो टू देयर। मैं कभी नहीं वहां जाऊंगा। ठीक है, सडनली, आई डिड सडनली कम हियर। मैं अचानक यहाँ आ गया। ठीक है, था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है, लगता है कि नहीं कुछ ज्ञान दे रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।